फ्रेंड्स, नमस्ते इंडिया। क्या चल रहा है? आधी रात को मित्रों पुकारने वाले प्रधानमंत्री जी जब अचानक कैमरे के सामने आते हैं और फ्रेंड्स बोलकर इंस्टाग्राम पर उतर आते हैं तो देश के हर कमरे, हर चौराहे और हर स्मार्टफोन की स्क्रीन पर बस एक ही सवाल ब्लिंक करने लगता है, क्या मोदी जी सच में झुक गए हैं? और अगर झुके तो माजरा आखिर है क्या? ये सवाल किसी फिल्मी स्क्रिप्ट का हिस्सा नहीं है, क्योंकि मोदी जी की पुरानी राजनीति का डीएनए एक ही अजय लाइन पर चलता रहा, न हम झुकेंगे न सरकार झुकेगी। और ये कोई दावे वाली बात नहीं है, इतिहास इसकी गवाही देता है। जरा पीछे मुड़कर उन पन्नों को पलटिए। किसानों का आंदोलन, 13 महीने तक दिल्ली की सीमाओं पर देश का अन्नदाता डटा रहा। कड़ाके की ठंड हो या चिलचिलाती धूप, सब झेला। सैकड़ों अर्थियां उठी, पर सिस्टम की कान पर जू तक नहीं रहेगी। शाहीन बाग, दादियां और बच्चे सड़कों पर बैठे रहे, लेकिन कानून का एक कौमा तक नहीं बदला गया। मेडल जीतने वाली बेटियां, देश का मान बढ़ाने वाली बेटियां जब तिरंगे में लिपटी सड़कों पर घसीटी गई, तभी हुकूमत गहरी खामोशी के मूड में थी। सोनम वांगचुक, लद्दाख की कड़ाके की ठंड में 21 दिन तक भूखे बैठने वाले सोनम वांगचुक को उठाया गया और 170 दिन के लिए जेल की सलाखों के पीछे धकेल दिया गया। तब ना कोई पीएम का वीडियो आया, ना कोई मंत्री मानने पहुंचा। मोदी सरकार का ये फॉर्मूला हमेशा से एकदम क्रिस्टल क्लियर और सॉलिड रहा। तुम बैठो, हम भी बैठे हैं। तुम थक जाओगे, हम नहीं थकेंगे। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि महज 26 दिन के भीतर देश के सबसे पावरफुल शख्स को खुद आधी रात को फोन उठाना पड़ा, अकेले कमरे में बैठकर फ्रेंड्स कहना पड़ा, सोनम वांगचुक की सारी शर्तें माननी पड़ी और आनंद फानंद में फास्ट ट्रैक कोर्ट और सख्त कानून का भरोसा देना पड़ा। वजह बिल्कुल शीशे की तरह साफ है। इस बार मैदान में कोई पारंपरिक राजनीतिक दल या कोई पुराना ओपोजिशन लीडर नहीं था। इस बार सामने 22 लाख बच्चों का भविष्य और गुस्से में उतरी ये जेन ज़ी थी। इस प्रोटेस्ट का कोई फिक्स चेहरा नहीं था, कोई पार्टी का झंडा नहीं था, कोई हेडक्वार्टर या दफ्तर नहीं था। इसलिए सरकार का वो पुराना आंदोलन जीवी वाला ब्रह्मास्त्र पूरी तरह हवा हो गया, फुस हो गया। जब देश के हर घर का युवा, जिसकी खून पसीने की मेहनत और पेपर लीक का दर्द व्हाट्सएप चैट पर वायरल हो रहा था, सड़क पर उतरा। और जब पार्टी के अपने भीष्म पितामह यानी मुरली मनोहर जोशी तक ने सवाल खड़े कर दिए, तो सिंहासन का हिलना तो तय ही था। इसे आप मोदी जी का झुकना कहे, गहरी सियासी समझ कहे, या फिर एक दमफाड़ मास्ट्रोक डैमेज कंट्रोल, इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि बिना किसी झंडे के खड़े हुए यूथ प्रोटेस्ट ने सिस्टम को सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या ये वाकई मोदी सरकार के अजय होने के मिथक का दी एंड है, या फिर कोई नया पॉलिटिकल दाव? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में बिल्कुल खुलकर बताएं। मिलते हैं अगली स्टोरी में।